लॉगिन वाला पार्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास थीम आ गई, ठीक है। इस थीम को भी हमने ऑलरेडी वैसे सेटअप कर दिया था, लेकिन ये कि इसमें कुछ सोर्स कोड में चेंजेस हुई हैं, तो मैं इसको क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना होता है हमें साइड बार में। तो आपने अपने कोड में जाना और यहाँ आपके पास साइड बार आ है, ठीक है। तो इस साइड बार में से आप देखें कि आपके पास कौन सी चीज़ें जो रिपीट हो रही है। जैसे ये डैशबोर्ड है हमारे पास, यहाँ पे हमें ये टॉप पे डैशबोर्ड चाहिए, बाकी ये थीम वाला एरिया नहीं चाहिए। और इसी तरह ये हमें कंपोनेंट्स में बेस वाला चाहिए, ठीक है। हमें ये एरिया डिलीट करना है और इसमें से ये बेस वाला रखना है, ठीक है, सेक्शन। तो हम जाते हैं अपने यहाँ पे डैशबोर्ड को यहाँ पे रहने देते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से अभी के लिए फर्दर हटा दें। बेस के अंदर से भी ये हमारा बेस वाला सेक्शन है, बेस के अंदर भी हमें सिर्फ 2 चीज़ें रखते हैं, बाकी इसके एक्स्ट्रा एलाई डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा सेक्शन क्लियर हो जाए। और बाकी ये जितने भी नीचे एलाई ओपन है इनको हम बंद कर देंगे सब। तो इस तरह हमारी जो थीम है ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा डेटा डिलीट कर दें, ठीक है। और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। इसमें बेस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें शो हो रही हैं, एक ये वाला हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे चेंजेस ये करनी है कि यहाँ हम लिख लेते हैं कैटेगरी और इस सेक्शन में हम आके लिख लेते हैं एड और व्यू, ठीक है। इसी तरह हमें फ़िलहाल तो ये 2 काम करने, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है कैटेगरी का एक पेज बनाना है, तो हम यहाँ से जाते हैं एक डायरेक्ट कैटेगरी का पेज बनाते हैं, ठीक है, कैटेगरी डॉट पेज, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या काम करना होगा, जो हमने इंडेक्स में किया हुआ है वही काम तकरीबन यहाँ भी आएगा। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सेक्शन को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब हमें ये दरमियान का जो सेक्शन है इसके अंदर चेंजिंग करनी है, हमें इतना सारा सेक्शन तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास ये कंटेनर और रो आ रही है, ठीक है, और ये कॉलम आ रहा है। तो हम सिर्फ इस सेक्शन को रखेंगे एक को, ठीक है, और बाकी फर्दर जो हैं इनको हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। 2 सेक्शन मैंने रखे, बाकी जितने भी हैं इन सबको हम यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे। शुरू में इन दोनों को भी डिलीट कर देते हैं अंदर से। और लास्ट में हमारे 3 डिव बंद होने चाहिए, क्योंकि 3 डिव हमने ऊपर ओपन किए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक का काम है। तो पहला डिव हमारा ये वाला था, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ये वाला है, ठीक है। और फर्दर जो है हमारा ये वाला डिव, ठीक है। तो 3 डिव इसके अंदर हमें कॉलम ले लें। तो यहाँ पे मैं कॉल LG 6 एक में हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे कॉल LG 6। अच्छा, इसमें ये सजेशन क्यों नहीं आ रही, यहाँ से हम इसका मोड एस्टेबल में कर देते हैं, कॉल LG 6 कॉल LG 6। तो इसको हमने कॉपी करना है और अगेन पेस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इसमें एड कैटेगरी और व्यू कैटेगरी।
हम अपने साइड बार वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे लिंकिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिंकिंग करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे कैटेगरीज के पेज को कॉल करना है। तो ये जो पेज का नाम है ये हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कॉपी, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं .php और सेम सिनेरियो में यहाँ पे .php। अब हम अपने यहाँ सेक्शन पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो कैटेगरीज वाले सेक्शन पे जाते हैं। एड, तो हमारे पास यहाँ पे एड और व्यू का दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो कि एड अलग हो जाए, व्यू अलग हो जाए, मतलब पेज हमें दो बनाने पड़ जाए, दो सूरत। ठीक है, सो अभी हमें एड के ऊपर काम करना है। तो कैसे होगा, हम जाते हैं अपने इस एड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए हम क्विकली ये करते हैं कि जो हमारा लॉगिन का फॉर्म था हम उसी को रीयूज़ कर देते हैं। तो लॉगिन के अंदर हमारे पास बना बनाया फॉर्म पड़ा है यहाँ पे। तो ये फॉर्म तक का एरिया ये होगा, यहाँ तक का एरिया हम उठा देते हैं। कॉपी करना है हमें और अपने कैटेगरीज वाले सेक्शन पे यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें लॉगिन की जगह हम लिख लेते हैं ऐड कैटेगरी। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कैटेगरी.php। यहाँ पे हमें सिर्फ नाम चाहिए और बाकी हमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे बटन चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बटन, इसका नाम डिफाइन करते हैं BTN एड और एड कैटेगरी। बाकी ये फॉरगेट वाला सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो व्यू था ये व्यू वाली कैटेगरी में डिलीट कर देता हूँ और इसको 6 को मैं 12 कर देता हूँ ताकि ये फुल पेज पे चले जाए। ठीक है, तो अब जो है हम इसको आके ज़रा रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमें इसका जो है काम करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका मोड हम PHP करते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, लॉगिन के अंदर हमने कुछ काम किया था PHP का, तो वही काम कॉपी पेस्ट होगा। ये वाला काम तकरीबन कॉपी पेस्ट होकर यहाँ आएगा। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नाम, यही नाम हम यहाँ रखेंगे और इसका जो बटन था, बटन 8 था, तो हम यहाँ से 8 रखते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देंगे और इसमें से जो है यहाँ पे हमें क्यूरी चेंज करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ये सारी हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए डिलीट करेंगे। तो ये सब हमें नहीं चाहिए, इससे भी हम डिलीट कर देते हैं। हमें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले बटन को टारगेट किया हमने, उसके बाद उसका नाम हमने गेट कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी लिखनी है। क्यूरी के लिए आप अपने यहाँ पे चलिए लोकल होस्ट अपने डेटाबेस में। हमारे डेटाबेस का नाम स्मॉल इन्वेंट्री था, तो हम यहाँ से जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी का सेक्शन है और इसके एसक्यूएल पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन है। इसको हमें कॉपी करने सारे, इसमें से कैट आईडी हमें नहीं चाहिए तो ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ से एक पैरामीटर देने देते हैं। यहाँ पे जाके इसको लगा देंगे। इस सेक्शन में हम नेम को रखेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ MySQL क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन आएगा और दूसरे में SQL पास होगा। लॉगिन के अंदर हमने एक मैसेज शो करवाया था, तो हम यहाँ पे ये दो काम कॉपी कर देते हैं एज इट इज और यहाँ लगाएंगे एडिट सक्सेसफुली। और ये कौन से पेज पे चला जाएगा, व्यू पेज। अभी हमने बनाया नहीं लेकिन ये बनेगी।
ठीक है। या फिलहाल तो मैं इसको इसी पेज पे रखता हूँ ताकि ये रीडायरेक्ट ना हो, और अदरवाइज अगर ये नहीं चलता तो यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा नॉट एडिड, ठीक है। अब हम सिंपली जाते हैं अपने इस पेज पे और जाके कुछ रिकॉर्ड ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ब्राउज पे जाते हैं तो शूज ऐड हो, ठीक है। इसी तरह हम फर्दर कुछ और भी टेस्ट करने के लिए हम वॉचेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास वॉचेज भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि डेटा शो करवाना, ठीक है। वो कैसे होगा, हमें जो है एक पेज बनाना है। आप चाहें तो ये सारा काम एक पेज पे कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही पेज पे सारे काम करा देता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं जो है ये जो हमारा कॉलम था इसी को मैं कॉपी करता हूँ अगेन, इतने ऐसे भी यहाँ रखते हैं और इसके बाद डिव बंद कर देते हैं, ठीक है। देन हम इसके अंदर आके अपना काम करेंगे, ठीक है। काम क्या है हमारा कि टेबल हमने बनाया, ठीक है। हमें बूटस्ट्रैप का टेबल चाहिए, बूटस्ट्रैप वाला भी आप लगा सकते हैं और इस थीम के अंदर अपना भी कुछ टेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास पे जाते हैं, टेबल की क्लास आ जाएगी और इसके अंदर हमें THID और इस TR के बाद TD ओपन होगा। यहाँ मैं अभी 01 कर रहा हूँ और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और हम इसको चलाएं तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है सारा। इसके अंदर हमें क्यूरीज वगैरह सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे PHP का काम करना है। तो PHP का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके SQL और क्यूरी चलाएंगे। क्यूरी कौन सी वाली एक दफ़ा चलेगी, SQL पे जाना है और ये क्यूरी जाना है, ठीक है। इस क्यूरी को इतना कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्यूरी को रन करने के लिए हम यहाँ RS का एक वेरिएबल बनाएंगे MySQL क्यूरी और कनेक्शन और उसके अंदर SQL को पास करेंगे। देन फिर हमें वाइल का लूप चलाना है तो यहाँ पे हम वाइल का लूप चलाते हैं। डेटा सारा डेटा जो होल्ड होगा MySQL फेच एरे से आएगा, ठीक है। ये फेच एरे क्या होता है, ये बेसिकली जब भी आपकी क्यूरी डेटाबेस से चलती है उसका रिजल्ट उठा के अपने पास होल्ड करता है, ठीक है। तो हमें जो है उसको अगर हम वाइल लूप में रख दें तो वाइल लूप क्या करता है, चलता रहता है तो सारा रिकॉर्ड आपको ला के दे देगा। ये एरिया हमारा हो गया खाली, डिस्कनेक्ट हो गया। इस एरिया में हम अपना ये वाला काम कर सकते हैं, ये TR, इस TR को हम यहाँ से यहाँ रख दें, ठीक है। और इस सेक्शन पे हमें अपना डेटा डिफाइन करना है। तो हमारा डेटा कौन सा वाला है, डेटा पे जाके कैट ID और सेम यहाँ पे रखना है कैट नेम। हम अपने डेटाबेस को क्रॉस चेक करते हैं तो कैट ID कैट नेम, ठीक है। हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी कैटेगरीज आती है, ठीक है।
इसमें आप लिंकिंग के लिए कि अगर आपने एडिट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको एक लिंक जनरेट करना होता है, एंकर लिंक, ठीक है। तो एंकर लिंक एचएलएस, और यहाँ पे हम इसके अंदर आके लिखते हैं एडिट, और इसके ऊपर एक क्लास लगा रहे हैं यूटीएन इन्फो। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटेगरीज डॉट PHP ID, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डेटा गेट ID, ठीक है। सो एडिट के लिए हमने यहाँ पे ये लिंक सेट कर दिए, ठीक है। इनको मैं एक नाम दे देता हूँ एडिट ID, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डिलीट डेल ID, ठीक है। अच्छा, एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कॉपी करना, इस सेक्शन टॉप पे चले जाओ आप बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि फॉर्म भी हमने यही बनाया हुआ है एडिट का, एड वाला, तो आपने सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना कि यहाँ पे जाके टॉप वाले सेक्शन पे आप अपना PHP का टैग ओपन करें, ठीक है। और यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा लो, इफ सेट गेट, और आप इसको गेट करो, ठीक है। अगर ये ID गेट होती है तो इसका आप एक बना लो। उसके बाद बाकी फर्दर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, वो जो अभी हम नीचे कर रहे थे वही वाली सारी कोडिंग है, तो हम यहाँ तक का सारा कोड उठा दें, ठीक है, और टॉप पे रख देंगे। अब देखो, हमें सारा डेटा तो चाहिए, लेकिन हमें बेसिकली लूप के थ्रू तो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे वाइल का लूप हटा देंगे, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, ठीक है, सिंपल। इफ सेट की कंडीशन अगर आप लगाओगे तो फिर नीचे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर आपको यहाँ पे एक जुमला लिखना पड़ेगा, एरर रिपोर्टिंग 0। इससे ये होगा कि नीचे जो है वो वार्निंग वगैरह PHP की शो नहीं होगी, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, और इसमें मैं वेयर का एक कंडीशन लगा रहा हूँ, वेयर गेट ID। ये क्यूरी हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे ID, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं, यही नाम कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ID से डेटा लाए, अब ये जो डेटा ला रहा है इसका भी नाम मैं कर देता हूँ एडिट डेटा, ताकि मिक्स ना हो। तो इस डेटा को हम रखेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ आते हैं अपने सेक्शन पे, और हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म कहाँ है हमारा, इस नेम के अंदर हमें डेटा पुट ऑन करना है। तो यहाँ पे वैल्यू का एक सेक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर हम अपना वही वाला डेटा डिफाइन करेंगे जो अभी हमने बनाया, ठीक है। और इसके अंदर से हम अपनी क्या चीज़ लाएंगे, गेट नेम, और फिर इसी तरह का एक इनपुट और बनेगा, हम कॉपी कर देते हैं इसको, यहीं पे नीचे रख देता हूँ, लेकिन उसको हिडन रखना है। इसकी जो टाइप है वो क्या होगी, हिडन होगी। और इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि हिडन है तो हमें शो तो नहीं करवानी। तो यहाँ से हम गेट ID कर देते हैं, और इसको एक नाम डिफाइन कर देंगे जिसकी क्या होगा, गेट ID, ठीक है। अब हम जाते हैं, ज़रा क्रॉस चेक करते हैं क्या ये सही चल रही है। तो हम यहाँ से जाते हैं किसी भी वॉचेस की, तो ये देखो वॉचेस ला रहे हैं, और अगर हम किसी क्लॉथ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये उसका डेटा यहीं पे सिलेक्ट है, ठीक है। सो हमें अब एडिट करना है, तो एडिट के लिए हमें जैसे ये ऐड का बटन था ऐसे ही एक और चाहिए, उसमें क्या आ जाएगा, एडिट आ जाएगा। अच्छा, जब इस पर अपडेट कर देते हैं, ठीक है, या एडिट कर देते हैं, अपडेट का सही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पे ऐड के लिए हमने PHP का कोड किया था वही वाला कोड हमें रखना होगा एडिट के लिए। तो एज इट इज़ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम तो मौजूद है, गेट ID नहीं थी तो गेट ID ले आते हैं, क्योंकि ये गेट ID कहाँ से आ रही है, ये वो हिडन फील्ड है जो हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे गेट की, ये वाला नाम तो ऑलरेडी गेट हो रहा है, गेट ID हमने गेट कर दिया, ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी क्या आ जाएगी यहाँ पे क्यूरी आएगी, बेसिकली पैरामीटर आएगा अपडेट,
अपडेट कैटेगरी, जो आपका टेबल है, ठीक है, टेबल का नाम हम देख लेते हैं क्या है, कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेट, किसको सेट करने हैं, कैटेगरी को, और वैल्यूज हट जाएंगे इसमें से, ठीक है। और ये पैरामीटर इस तरह आ जाएगा। मतलब ये क्यूरी अगर आपको बनी बनाई चाहिए तो मैं बनी बनाई क्यूरी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। हम यहाँ अपडेट पे जाते हैं, ये केट आईडी हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है, हमें सिर्फ इसमें से केट का नाम चाहिए, ठीक है। आईडी हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ, ठीक है, हम आईडी से डेटा मंगवा रहे हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस क्यूरी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख देंगे, और इसमें बस अपने जो पैरामीटर है वो सेट कर देंगे। यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा नेम का, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा केट आईडी, ठीक है। जब ये हो जाए तो हम कह रहे हैं कि अपडेट कर दो, ठीक है, और अदरवाइज ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अब जाते हैं और इसको जो है, अच्छा सेम सिनेरियो डिलीट का भी है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ रख दूँ, ठीक है। डिलीट के लिए हमारे पास कोई बटन तो है नहीं डिलीट का, तो हम सिर्फ उसको यहाँ पे इसको गेट करेंगे, इस डेल आईडी को हम यहाँ पे गेट करते हैं, ठीक है। तो ये डेल आईडी है क्या, बेसिकली ये यूआरएल से आ रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, गेट, ठीक है। और इसमें इसी की आईडी गेट होगी, और यहाँ पे क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी कौन सी आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा डिलीटेड, और जैसे डिलीट होगा वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ऊपर अपडेट वाले सेक्शन में, यहाँ पे अपडेट वाले सेक्शन में आ जाएगा नॉट अपडेट, ठीक है। अच्छा, अब क्यूरी हमें डिलीट की कहाँ से मिलेगी, ठीक है। क्यूरी के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने इस सेक्शन पे, डिलीट वाले, और यहाँ पे ये क्यूरी लगी हुई है, यहाँ पे भी वेयर लगा हुआ ऑलरेडी, तो केट आईडी का रेफरेंस हम दे देते हैं और इसे भी कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं, और इसमें जस्ट पैरामीटर कौन सा पास करेंगे, जो यूआरएल से केट आईडी है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने इस सेक्शन पे और इसे जो है यहाँ से जाके रिफ्रेश करें। अब देखें बज़ाहिर हमारे पास ये सारी कैटेगरी नॉर्मली आ रही है। अगर मैं कोई न्यू कैटेगरी ऐड करूँ, यहाँ पे न्यू कैटेगरी मैं इसमें कर देता हूँ ठीक है। तो जैसे हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब अगर मैं लेट सपोज इसको एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट इसका नाम यहाँ पे फिल हो जाएगा, यूआरएल से आएगा डेटा, ये देखो एडिट आईडी आई, उसके बाद पे डेटा आ गया। मैं चाहता हूँ कि बेबी ही आए, यहाँ पे लिखा है न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो हम क्लॉथ को स्पेसिफिक नहीं करेंगे, अपडेट करेंगे। जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो ये देखें इसकी डेटा जो है चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा लोड ले रहा है, ठीक है, ये चेंज हो गया,